ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे बिहार के जिला मधुबनी के बरदहा के शमसी चौक पर जश्न सैयद ज़ीशान कैसर जैदी व सैयद शारिब इकबाल उन्वान से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। सदरे मुशायरा रहे बिहार के मशहूर मारूफ शायर जनाब सुल्तान शमसी साहब। मुशायरे की खूबसूरत निजामत की गजनफर जलाल गगन साहब ने और मुशायरे के कन्वीनर रहे बिहार का नाम मुशायरे की दुनिया में रोशन करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता शायर अनवर कमाल साहब। मैं अब संजीदा शायरी की तरफ चलता हूँ। एक मुझे वाकया बचपन का याद आता है कि जब मैं दूसरे से सुना कि उर्दू मीठी जुबान और शीरी जुबान है। हमारे एक उस्ताद मिश्रा जी हुआ करते थे, तो उन्होंने एक फिल्मी गाने पर पूछा कि बताओ इसका मानी क्या होता है। उर्दू बहुत मीठी और शीरी जुबान है, एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। उनको हसरत का मानी नहीं मालूम था। उन्होंने पूछा कि हसरत के मानी क्या होते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये मैं गाना। तो मैंने कहा इच्छा डिजायर। बहरहाल तो मुझे वहाँ पर हौसला बुलंद हुआ कि वाकई एक उर्दू मीठी और शीरी जुबान है। तो आइए हजरात, मैं आपको संजीदा शायरी की तरफ ले चलता हूँ। मैं अपने छोटे भाई को बनाना चाहता हूँ। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन एक वाकया मुझे याद आता है। जब इसने शायरी की शुरुआत की थी, शकरी में एक मुशायरा हो रहा था। डॉक्टर मुश्ताक अहमद जो भी रजिस्ट्रार है नालंदा यूनिवर्सिटी के, वो सदारत कर रहे थे। मेरे वालिद सुल्तान शमसी साहब निजामत कर रहे थे। मेरे वालिद ने अनवर कमाल को जब बुलाया, बेटा था ऐसे ही बुला दिया उन्होंने। जब ये पढ़ लिया तो सदर मुशायरा ने माइक लिया कि मैं इस महफिल का सदर हूँ, मुशायरे का सदर हूँ, सुल्तान शमसी साहब मुझे माइक दीजिए। और उन्होंने 10 मिनट अनवर कमाल पर बोल दिया कि ये लड़का बिहार का नाम रोशन करेगा, एक हिंदुस्तान में इसको जाना जाएगा। उनकी ये पेशेनगोई आज सच साबित हो रही है। और दिलशाद नजमी साहब ने इनके बारे में कहा कि कलीम आजिज और शाद अजीम आबादी के बाद अगर बिहार में अभी सबसे ज्यादा कोई पूछा जाने वाला शायर है हिंदुस्तान में मुशायरों में, तो वो अनवर कमाल है। उनके इस शेर से कि किसको देती है ठहरने की इजाजत दुनिया, किसको देती है ठहरने की इजाजत दुनिया, मैं भी एक शाम गुजारूंगा चला जाऊंगा। जनाब अनवर कमाल माइक। आदाब। सबसे पहले इलाके के लोगों का, अपने गांव के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी मेहनतों का नतीजा है। ये मेरी मेहनतों का नतीजा ये मुशायरा नहीं है, बल्कि ये उनकी मेहनतें हैं जो यहाँ मौजूद हैं और इस मुशायरे को सुन रहे हैं। यहाँ मेरे बहुत से जानने वाले आए हुए हैं। मैं उन तक ये बात पहुँचा देता हूँ कि इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। पप्पू भाई माइक तो ठीक कीजिए। माइक निकल गया, ठीक कीजिए। मैं उन तक अपनी बात पहुँचा दिया है। और आज मैं जो भी हूँ, आज मैं जो भी शायरी करता हूँ, ये सब मेरे वालिद सुल्तान शमसी की वजह से है, जो आज सदारत भी कर रहे हैं। मुझे शायरी विरासत में मिली है, मेरे खून में शायरी है। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाबे मोहम्मद शमीम खान साहब का कि जो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तशरीफ़ लाए और जो उर्दू अदब का एक बड़ा नाम है, जो सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दुबई वगैरह में मुशायरे कराते हैं। और अल्लाह ने चाहा आपकी दुआएं रहीं तो मैं भी उनकी टीम का हिस्सा ज़रूर रहूँगा इंशाअल्लाह। बकिया मैं अपनी कंपनी के ओनर मोहम्मद आसिफ जो दुबई से आए हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनकी कंपनी दुबई, ओमान, बहरीन में और अगला ब्रांच जो है इंशाअल्लाह रहमान साउथ अफ्रीका में हम लोग खोल रहे हैं। मेरा भी आना जाना वहाँ होगा इंशाअल्लाह। और इंडिया में भी हम लोग ब्रांच डाल रहे हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद आसिफ साहब का। आइए, मैं आज शायरी क्या करूँ, मैं तो यहाँ आज मेज़बान हूँ, फिर भी चूँकि हमारे गाँव के इलाके के लोग हैं वो चाहते हैं तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ देता हूँ। मैं सदर शेर सुन। जीतने के लिए कुछ किया कीजिए, जीतने के लिए कुछ किया कीजिए, जीतने के लिए कुछ किया कीजिए, कुछ दवा कीजिए, कुछ दुआ कीजिए। क्या कहने, कुछ दवा कीजिए, कुछ दुआ, कुछ दुआ कीजिए, कुछ दुआ कीजिए। और शेर सुने। कोई
इल्जाम साबित नहीं हो सका, कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका, कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका, इन परिंदों को अब तो रिहा की। क्या कहने अनवर भाई जिंदाबाद। क्या कहने, दोबारा कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका, कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका, क्या कहने, इन परिंदों को अब तो रिहा कीजिए। क्या सहने के हालात हाजरा पर क्या शेर। आइए मैं तड़मी का इससे अच्छा शेर नहीं, वाकई क्या आपने शेर कहा, बहुत अच्छा शेर। आइए गजल का एक दो शेर हाजिर करता हूँ। रंगीन रुतों की शाम हो तुम, क्या रंगीन रुतों की शाम हो तुम, रंगीन रुतों की शाम हो तुम, कुदरत का हसीन क्या बहुत अच्छे भाई, तालियों से एक बार पीछे से इस्तकबाल कर दें। कुदरत का हसीन आम हो तुम। और ये शेर मैं डेडिकेट करता हूँ आसिफ साहब को। सौ रूप बदलते देखा है, सौ रूप बदलते देखा है, सौ रूप बदलते देखा है, कश्मीर कटक आसाम हो तुम। कश्मीर कटक आसाम हो तुम, क्या कहने भाई, कश्मीर कश्मीर कटक आसाम हो तुम। बहुत सौ रूप बदलते देखा है, सौ रूप बदलते देखा है, कश्मीर कटक आसाम हो तुम। और ये शेर सुने। बाहर से भले पत्थर का लिबास, आप नौजवान के दिलों की बात कह रहा हूं मैं। बाहर से भले पत्थर का लिबास, बाहर से भले पत्थर का लिबास, अंदर से मगर बादाम। क्या कह रहे हो, क्या बहुत खूबसूरत, क्या खूबसूरत शेर है, क्या खूबसूरत शेर, क्या खूबसूरत शेर। बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ये क्या खूबसूरत शेर था यार। मुझे एक गज़ल बहुत पसंद है, तकरीबन मुशायरों में पढ़ता भी हूँ आजकल के मुशायरों में मैं उसका एक मतलब और एक शेर हाजिर करता हूँ। नमीद आनम, अच्छा सुना देंगे, एक शेर सुना देंगे। आज आवाज़ बैठी हुई है मेरी आप लोगों से बात कर करके। मैं एक शेर सुनाता हूँ, एक शेर और एक मतलब एक शेर सुनाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ शरीक हो जाए। आओ न बैठो फिर ये मुलाकात हो न हो। क्या मिसरा है, क्या आओ न बैठो फिर ये मुलाकात हो न हो। आओ न बैठो फिर ये मुलाकात एक दूसरे के हाथों में फिर
हाथ हो बहुत अच्छा शेर। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। एक दूसरे के हाथों में फिर हाथ हो न हो। और क्या होता है जब दो मोहब्बत करने वाले को परेशानी आती है? शेर सुनिए। तन्हा अगर मिले तो कहूँ हाले दिल कभी। हाँ, क्या कहने, क्या कहने। तन्हा अगर मिले तो कहूँ हाले दिल कभी। तन्हा अगर मिले तो कहूँ हाले दिल कभी। गैरों के दरमियान कोई बात हो। एक गजल और, एक गजल और प्लीज, एक गजल और। का एक शेर पढ़ देता हूँ, कोशिश करता हूँ, मेरी आवाज साथ नहीं दे रही, कोशिश करता हूँ। वालिद अक्सर दाद नहीं देते हैं, लेकिन आज उनके वालिद सुल्तान शमसी साहब भी बेटे को दाद, जबकि वो दाद कभी नहीं देते थे बेटा को, आज दाद दे रहे। मुझे तो आज तक वो शायर ही नहीं मानते हैं। सच्चाई है, और ये सच्चाई भी है। उनके सामने तो मैं शायर हूँ भी नहीं। उनकी शख्सियत बड़ी है, वो बड़े शायर हैं, मैं बहुत छोटा शायर हूँ उनके सामने। शेर सुने। ये गजल पूरे हिंदुस्तान में, बिहार के बाहर जहाँ भी जाता हूँ, लोग मुझसे गुजारिश करते हैं कि भाई ये गजल जरूर सुना। आइए मैं आप तक पहुँचाता हूँ। एक मतलब एक शेर बस। सिमटती चांदनी है या सरापा है नमीदानम। नमीदानम मतलब नहीं जानता हूँ, एक उर्दू का एक लफ्ज है। सिमटती चांदनी है या सरापा है नमीदानम। सिमटती चांदनी है या सरापा है नमीदानम। नमीदानम मेरा महबूब क्या क्या है नमीदानम। बहुत क्या, बहुत बहुत खूबसूरत शेर सुने जी, फिर से पढ़। सिमटती चांदनी है या सरापा है नमीदानम। सिमटती चांदनी है या सरापा है नमीदानम। नमीदानम मेरा महबूब क्या क्या है नमीदानम। और शेर अब तक आप तक पहुंचा रहा हूं आपकी समातों के हवाले। तुम्हारी झील सी आंखों के तट पर ये झुकी पलकें। क्या कहने, क्या कहने यार। बहुत तुम्हारी झील सी आंखों के तट पर ये झुकी पलकें। तुम्हारी झील सी आंखों के तट पर ये झुकी पलकें। भंवर है छाँव है, भंवर है छाँव है, कोई शिकारा है नमीदानम। वाकई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अनवर कमाल के कलाम से आप महजूज हुए होंगे, उनके तरन्नुम से भी महजूज हुए होंगे, मुझे उम्मीद है। और
मैं अभी देख रहा हूँ कि वाकई ये मुशायरा अपने शबाब पे है और बरदहा में आप तमाम लोगों का बरदहा की सरजमीन पर इलाके से आए हुए दूर दराज से आए हुए तमाम मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।